9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को सजाएं मिलने का सिलसिला मजीद तेज हो गया है और आज इस हवाले से अब तक की सबसे अहम पेशरफ सामने आई है, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर समेत तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं और कारकुनों को 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इससे पहले पंजाब में अपोजिशन लीडर समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को भी 9 मई के मुकदमात में नाअहल किया जा चुका है। आज फैसलाबाद में 9 मई के 4 मुकदमात में से 3 के फैसले सुना दिए गए हैं। तीनों मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई। थाना सिविल लाइन में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुकदमे में 108 मुल्जिमान को सजाएं हुई, जबकि 77 को बरी कर दिया गया। 10-10 साल सजा पाने वालों में साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तज़ा, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज शामिल हैं। केस में एमपीए जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा सुनाई गई है। बरी किए गए 77 मुल्जिमान में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो भी शामिल हैं। थाना सिविल लाइन में दर्ज दूसरे मुकदमे में 32 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ, जिनमें से 28 मुल्जिमान को सजा हुई, जबकि 4 को बरी कर दिया गया। इस मुकदमे में साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शौजब, शेख राशिद शफीक, राय हैदर खर्ड, अंसर इकबाल और राय हसन नवाज को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। केस में बरी किए गए 4 अहम रहनुमाओं में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो शामिल हैं। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के जलाओ घेराव के मुकदमे में 66 मुल्जिमान में से 59 को सजाएं, जबकि 7 को बरी कर दिया गया है। मुकदमे में उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शौजब और शेख राशिद शफीक को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। जिन 7 मुल्जिमान को बरी किया गया उनमें भी फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो शामिल हैं। जरताज गुल, शिबली फराज, उमर अयूब और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को तीनों मुकदमात में 10-10 साल की सजाएं मिली हैं। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर समेत कई रहनुमाओं के चालान मुरत्तिब ना होने पर ट्रायल ना हो सके। सजा पाने वालों में एक सेनेटर शिबली फराज, 6 अरकान कौमी असम्बली, उमर अयूब, जरताज गुल, राय हसन नवाज, हामिद रजा, राय हैदर खर्ड और अहमद चट्ठा शामिल हैं, जबकि 3 अरकान सूबाई असम्बली, जुनेद अफजल शाही, राय मुर्तज़ा और अंसर इकबाल को भी सजा सुनाई गई है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और जरताज गुल को तीनों मुकदमात में मजमूई तौर पर सजा सुनाई गई है। तीनों मुकदमात में मजमूई तौर पर 195 मुल्जिमान को सजाएं और 88 मुल्जिमान को बरी किया गया है। आज के फैसलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि ये जो फैसले आ रहे हैं इनसे जमहूरियत डीरेल होगी। आइंदा इस ऐवान में वापस जाना है या बॉयकॉट करना है, इस पूरे सिस्टम का बॉयकॉट करना है या तहरीक चलानी है, तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस है। दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब 2 की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ, उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी ख़त्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है? क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकॉट करना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकॉट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि आज कानून की हुक्मरानी की जीत का दिन है। आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि दुश्मन के हाथ मजबूत करे। 9 मई के मुकदमात के जो फैसले आए हैं और स्पेशली आज जो फैसला आया है, ना सिर्फ उसका खैर मकदम करते हैं बल्कि ये समझते हैं इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी, आज उसकी जीत का दिन है। बहुत फेयर ट्रायल चला और एक लंबे अरसे पे मुहित ट्रायल था कि जिस दौरान तमाम तर शवाहिद जो हैं वो पेश भी किए गए अदालत के सामने। ये कानून की जीत है, ये इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत है। इन सजाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। अहम बात यह है कि अप्रैल में चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को हुक्म दिया था कि वो 9 मई के केसेस की कार्रवाइयों को 4 माह के अंदर मुकम्मल कर लें, जिसके बाद
इस हवाले से अदालती कार्रवाइयों में तेजी आई और आज सहाफ़ी असनाद मलिक की खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से लिखे गए खत का नोटिस ले लिया है, जिसमें उमर अयूब ने 9 मई के मुकदमात में मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस ने यह मामला अदालती कार्रवाई के जरिए सुनने के बजाय उमर अयूब से ज़ाती मुलाकात करने का फैसला किया है। ये मुलाकात जुम्मे के रोज़ पेशावर में मुतवक्के है। आज शाया होने वाली इस खबर में ज़राए के हवाले से यह भी लिखा था कि सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने भी बुध के रोज़ चीफ जस्टिस को अलग से खत लिखा और दोनों रहनुमा 9 मई से मुतालिक एक मुकदमे में मुल्जिम है, जिस पर फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से अगर उमर अयूब को सजा हो जाती है तो मुमकिन है कि चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात ना हो सके। और आज मुजवज़ा मुलाकात से एक दिन पहले जुमेरात को ही उमर अयूब को 9 मई के मुकदमात में सजा हो गई है, जबकि दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने आरिफ अलवी, उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हम्माद अजहर, आतिफ खान, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, शिबली फराज, फैसल जावेद और सलमान अकरम राजा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने रऊफ़ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाज़ी, शुएब शाहीन, आज़म खान सवाती, उमर अयूब, साजादा हामिद रजा, अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कमल शौजब, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हैं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज 2 मुकदमात में जारी किए गए हैं। थाना कराची कंपनी की पुलिस की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की गई थी। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के F9 पार्क में 5 अगस्त को जलसा करने की इजाज़त मांग ली है। जलसे की दरख्वास्त पार्टी के रीजनल सदर आमिर मुगल और रीजनल जनरल सेक्रेटरी मलिक आमिर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को जमा करवाई गई है। जलसा करने की दरख्वास्त में PTI की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि PTI को अपने सियासी बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए जलसा करने की इजाज़त दी जाए। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़िद की गई। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि इमरान खान के दौर में PDN रेड जोन में मकामी होटल में बनी, किसी किस्म की इजाज़त नहीं ली गई थी, ना हुकूमत ने किसी को हिरासा किया। आज कॉन्फ्रेंस के लिए मकामी होटल में बुकिंग कराई थी जो मनसूख कर दी गई। हमने मुतबादिल जगह का ऑप्शन रखा था।